Krishna. A warm welcome to everyone. Today we are celebrating virtual Janmashtami. So on this occasion I am going to take you all to the ISKCON temple. ISKCON temple is recognized as one among the famous temple in Bhavnagar. So let's go to the ISKCON temple. माथे पर तिलक और हाथों में जपमाला। आप समझ ही गए होंगे कि हम ISKCON टेम्पल आ चुके हैं। तो आइए हम अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। दर्शन के बाद ISKCON की विजिट तो हमने की, इसके साथ ही हम जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर ISKCON क्या है, ISKCON में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धराधरती पर क्यों हुआ था, इस बारे में हम भावनगर ISKCON के प्रेसिडेंट श्रीमान वेणुगायक प्रभु जी से जानते हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ ISKCON पूरे विश्व में जन्माष्टमी महोत्सव कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है भावनगर में भी ISKCON संप्रदाय, ISKCON संस्था प्रस्थापित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हो रहा है। 1967 में भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने ISKCON की स्थापना किया था और आज पूरे वर्ल्ड में ISKCON के 800 केंद्र मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हो रहा है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का 125वां वर्ष जो जन्म जयंती है, इस महोत्सव पर पूरे विश्व में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म जयंती मना रहे हैं और साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव तो है ही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव इसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में 5,500 वर्ष पहले कंस के कारागार में मथुरा नगरी में प्रकट हुए थे। भगवान कहते हैं मेरा श्री कृष्ण जन्म, मेरा जन्म उत्सव जो मनाते हैं वो मेरे धाम में आते हैं। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति स अर्जुनम। हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, मेरा जन्म कर्म जो मनाते हैं वो मेरे धाम में आते हैं। भगवान का कर्म मतलब लीला। भगवान श्री कृष्ण 7 साल के थे तब भगवान ने इतना बड़ा 21 किलोमीटर का जो गोवर्धन है एक उंगली पर धारण कर लिया था और भगवान केवल 6 दिन के थे तब भगवान ने कितनी बड़ी जो राक्षसी असुरी पूतना आई इसका भी भगवान ने उद्धार किया। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट होते इसके कई कारण होते हैं। भगवान कहते हैं गीता में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्म्यहं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। और भगवान कहते हैं दूसरा श्लोक में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में भगवान प्रकट होते हैं और भगवान के धर्म की मैं स्थापना करता हूँ, मेरे साधु वैष्णव भक्त की मैं रक्षा करता हूँ और असुर जैसे व्यक्तियों का मैं विनाश करता हूँ। तो भगवान इसीलिए इस धराधाम में प्रकट होते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाना अर्थात भगवान के धाम में जाना, इसलिए हमारे पवित्र त्यौहार है जो त्यौहार को मनाना चाहिए और धाम-धूम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाना चाहिए। श्री नंद बाबा ने भी
भगवान श्री कृष्ण का जन्म का बहुत भव्य से भव्य आयोजन किए थे। जब भगवान प्रकट हुए और दूसरे दिन, इसलिए हमारे नंद उत्सव बोला जाता है। नंद गहरा आनंद भयो हे कन्हैया लाल। तो पूरे विश्व में ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है। इसका भावनगर भी मना रहे, तो आप सभी को मैं आमंत्रण देता हूँ, आप भी पधारिए और इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में आप सब लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बोल बोल के थक गए तुम दुनिया के सारे बोल, बोल बोल के थक गए तुम, बोल बोल के थक गए तुम दुनिया के सारे बोल। सांसों में जप ले